हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज नया मॉक टेस्ट जो कि यहाँ पर 23 नंबर का है। 22 अगर पार्ट देखे नहीं तो जाकर चेकआउट कर लेना। एलटी शिक्षक की जो सीटीबी क्लास चली हुई लगातार टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। आज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आप लोग देखते हैं टोटल 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये आपका रहने वाले पूरी पूरी सीरीज। और स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अगर सब्सक्राइब नहीं करके मेरे चैनल को प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे अपडेट मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है आज यहाँ पर सिलेबस बेस कि केंद्र सरकार में शिक्षा का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है। तो केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय मतलब है इसका काम करता है। तो ये आपका होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2020 जो एनईपी है उसमें इसका नाम चेंज करता है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है अब। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा, अगर प्राथमिक स्तर पर बात करें तो बालक केंद्रित हो जाता है, यानी कि आपका जो है बालक की मातृभाषा, तो मातृभाषा में जो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और इसको लेकर जो है बुनियादी शिक्षा भी उन्होंने दी है गांधी जी की द्वारा। बुनियादी शिक्षा, नया तालीम, ठीक है, बुनियादी तालीम, तो अन्य नाम बहुत सारे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में आता ही आता है और पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ। विद्यालय व घर या परिवार के परस्पर सहयोग हेतु यह समिति बनाई जानी चाहिए। तो कौन सी समिति ऐसी है जो विद्यालय घर के लिए बनाई जानी चाहिए। तो ये है आपका यहाँ पर माता पिता की समिति, यानी कि जो शिक्षक संरक्षक हैं, इनकी आपका जो है टीचर्स पीटीएम नहीं होता जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स जो है मिलकर समिति करते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। टीचर्स और पेरेंट्स की समिति होती है जो स्कूल और घर के परिवार को यहाँ पर जो है सहयोग हेतु बनाया जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी विद्यालय स्तर ये होगा नहीं, प्रधानाचार्य इसके होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय को सामुदायिक केंद्र यानी कि कम्युनिटी सेंटर के रूप में बनाने में किसमें सहायता मिलती है। माता पिता व शिक्षकों में इसमें सहायता मिलती है। और शिक्षकों को बच्चों की पारिवारिक जो स्थिति है इसका ज्ञान, या माता पिता को विद्यालय में उनके बच्चों की गतिविधि की जानकारी मिल जाती है। उपयुक्त में से सभी बताए गए हैं, तो बिल्कुल ही सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालयों में जो है कुल सीटों का कितना प्रतिशत ग्रामीण छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। तो ग्रामीण छात्रों का अगर बात करो 75% ग्रामीण को दिया जाता है और 25% आपका शहरी वालों को दिया जाता है। इनमें से भी आपका 33% महिलाओं के लिए मतलब गर्ल्स के लिए आरक्षित रहती हैं। और जो नवोदय विद्यालय होते हैं 6 से लेकर 12 तक की यहाँ पर चलती हैं, जो कि यहाँ पर आपका जो आपका एनईपी आया था 1986 वाला, उसके तहत यहाँ पर इनको संचालित किए गए थे। और इसमें 3% जो है विकलांग वालों के लिए भी आरक्षण रखा गया है। यानी कि आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रामीण के लिए 75% हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में शिक्षा को किस सूची में जो है सम्मिलित किया गया है। तो सिंपल सा बात है, समवर्ती सूची, ठीक है। पहले नहीं था समवर्ती सूची, पहले केंद्र की सूची था। समवर्ती मतलब इसमें राज्य सरकार और केंद्र का दोनों ही यहाँ पर फैसले ले सके, नियम और कानून बना सकें। पहले से भी केंद्र के अधीन आता था, बाद में यहाँ पर जो है 86 जो संशोधन हुआ था उसमें समवर्ती सूची में संशोधित कर दिया गया था आपका। उसके बाद से यहाँ पर जो है ठीक है आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, निम्न उनके विचार सम्मिलित हैं। इसमें समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, विज्ञान और तकनीक का प्रयोग, उपयुक्त में सभी। तो बिल्कुल डी ऑप्शन, क्योंकि सभी से ये है, डी ऑप्शन बिल्कुल आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। कोठारी आयोग हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग हो गया यहाँ पर, कस्तूरी, ठीक है। जो भी ये आयोग हैं सबको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जिसमें मुदालय आयोग हो गया जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। गठन मैंने बता रखा है और इसका संचालन कब होता है वो भी बता रखा है। और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि कोठारी आयोग कहते हैं। 1966 को यहाँ पर जो प्रस्तुत किया था, 1964 को यहाँ पर जो है स्टेबलाइज किया गया था इसका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। और ये कोठारी आयोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये सिलेबस में भी आपका नहीं इसमें बताया गया, ठीक है। समानता पूर्वक जो समाज में कमजोर वर्ग का शोषण कम से कम होने के लिए निम्नलिखित साधन बताए हैं। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर, इस वर्ग के लिए जो है शिक्षा के अवसरों को समान स्थापित किया जाए। ये आपका सही आंसर है इसका कोठारी आयोग का। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर निर्धन लोगों के गरीब जो यहाँ पर निर्धन लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा हेतु क्या सहायता दी जानी वांछनीय है। तो निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। दूसरा आपका निःशुल्क
पठन सामग्री, निःशुल्क माध्यम भोजन उपयुक्त में सभी बताए गए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है, शिक्षा भी निःशुल्क है, माध्यम भोजन ये भी आपका निःशुल्क ही है, उसका ये भी आपका होना ही है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जैसे निःशुल्क मिल जाती है इसमें, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान, इसका जो उद्देश्य है, इसका मतलब है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कोठारी शिक्षा आयोग, फिर से वही कोठारी शिक्षा आयोग के बारे में पूछा गया है। इसके शिक्षा के उद्देश्य बताना है। जीवन की तैयारी के लिए हेतु पाठ्यक्रम का जो अभिन्न अंग है इसका माना जाता है, क्या माना जाता है? कोई व्यवसाय या कार्यानुभव, वर्क एक्सपीरियंस माना जाता है, या उद्योग माना जाता है, ये बताना है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा वर्क एक्सपीरियंस माना जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में शिक्षा को शिक्षार्थी का यह माना जाता है, क्या माना जाता है लोकतंत्र में? ये माना जाता है आपका मित्र है, दार्शनिक है और पथ प्रदर्शक है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकतंत्र में विद्यालय को यह माना जाता है, मतलब यह बनाना चाहिए। तो लोकतंत्र में विद्यालय को क्या बनाना चाहिए? राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र, ये तो बिल्कुल सही लग नहीं रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र, ये भी उतना सही नहीं। सामुदायिक केंद्र, बिल्कुल सामुदायिक केंद्र बनाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि धर्म में निरपेक्षता, ठीक है, सेकुलरिज्म का अर्थ बताना है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है आपका यहाँ पर किसी एक धर्म पर आधारित नहीं होना, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करना, सभी को अपने धर्म को मानते व उनके प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता, सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका भी ठीक ही है। अगला है यहाँ पर राष्ट्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए यहाँ पर एनईपी 1986 के बारे में है, जिनमें जिला स्तर पर जो है निम्नलिखित विद्यालय खोलने का संकल्प किया गया था। कौन से विद्यालय ऐसे हैं जो यहाँ पर खोलने के लिए संकल्प किया गया था एनईपी 1986 के दौरान? ठीक है, अगर एनईपी सबसे पहले कौन सा आया था? तो 1968 का एनईपी सबसे पहले आया था। ये बाद में इसका संशोधित रूप था, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ था आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका नवोदय विद्यालय। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि 1986 के तहत ही यहाँ पर जो है जो नवोदय विद्यालय खोले गए थे, जिसमें ग्रामीण को 75 और 25 जो है शहरी बच्चों को जो है एडमिशन मिलेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी के तहत खोला गया था आपका यहाँ पर 1986 की जो एनईपी था, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 को। ठीक है, कहीं पे 1986 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, लेकिन यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, जो आयोग ने पूछा होता 1987 में। इसका सही आंसर है 2014 वाले क्वेश्चन में, एलटी के पेपर में आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना। ठीक है, चेक कर लेना आप 2014 वाले क्वेश्चन में, वहां पर मिल जाएगा आपको। ये भी मैंने करवा भी रखा होगा मैंने। ठीक है, इसमें बताना है कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के निम्नांकित पक्ष सबल करना है। गुणवत्ता है, परिणाम है, शिक्षण सामग्री है, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर बताना है आपको कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बताना है। क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पर जो है गुणवत्ता, ये क्वालिटी लेके आना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन काफी उपयुक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि परिणाम, ठीक है, क्वांटिटी लाना ये जरूरी नहीं था। टीचिंग एड्स के बारे में यहाँ पर बोला नहीं गया था, लेकिन शिक्षा के लिए बेहतर क्वालिटी देना ये कहा गया था ब्लैक बोर्ड के तहत, इसीलिए ए ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी बात करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए, क्योंकि समाज में क्या होगा इससे बदलते रहने से? इसका स्वरूप स्थिर रहता है, बिल्कुल नहीं। सामाजिक परिवर्तन कठिन है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा से ही बदलता है, परिवर्तनशील है, क्योंकि यहाँ पर जो है, क्योंकि समाज क्या है परिवर्तनशील है, इसलिए यहाँ पर जो है शिक्षा के जो उद्देश्य है ना वो समाज के प्रति बदलते रहने चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि पाठ्य जो चर्या है बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है, ये भी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधाएं, अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएं आएंगी, ठीक है, वेस्टेज समस्याएं, बिल्कुल। जन चेतना की कमी, बिल्कुल। शिक्षा के महत्व जो की अज्ञानता है, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये सभी कमियां आपकी यहाँ पर बाधाएं बनती हैं, ये आपका हो जाएगा। तो ये हमने कर लिए 20 क्वेश्चन आज के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके मेरे चैनल को प्लीज़ कर लेना, और बाकी जो पार्ट्स हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि डेली बेसिस पे शाम के टाइम पे क्लासेस लगती हैं।